मेक्सिको का एल्टीप्लानो जेल। ये जेल दुनिया भर में इसलिए मशहूर है कि इससे भागना इम्पॉसिबल माना जाता है। चारों तरफ 15 फीट ऊंचे दीवारों पर कैंटीली तारों की जाल और हजारों की तादाद में यहाँ गार्ड्स पहरा देते हैं, सिक्योरिटी में कोई कमी ना रह जाए। इसीलिए यहाँ के आसपास के एरिया में मोबाइल के नेटवर्क को भी बंद कर दिया गया है और हर एक कैदी के सेल में कैमरा लगा हुआ होता है, जिससे इन पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। इसीलिए इस जेल से कैदी का भागना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन साल 2014 को इस जेल में एक कैदी को लाया जाता है। ये वो कैदी था जो पहले भी कई जेलों से भाग चुका था और ये कैदी कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर एल चेपो था। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड होने की वजह से जेल में खास तौर पर इन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। लेकिन इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद एक बार फिर से एल चेपो सिक्योरिटी गार्ड की नजरों के सामने से अचानक गायब हो गया। आखिर वो कैसे और कहां से भागा? आइए एल चेपो की जिंदगी और उसके एस्केप पर नजर डालते हैं। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। एल चेपो का जन्म 1957 में मेक्सिको के स्टेट सिनालोना के एक छोटे से गांव में हुआ। एल चेपो एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए। एल चेपो का बचपन से ही ड्रग से कनेक्शन बना क्योंकि इनके फादर अफीम की खेती करते थे। 7 भाई बहनों में एल चेपो सबसे बड़ा था। घर की फाइनेंशियल हालात खराब होने की वजह से एल चेपो ने तीसरी क्लास में पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठाई। एल चेपो बचपन से ही बहुत ही चालाक और होशियार था। सिर्फ 14 साल की उम्र में इन्होंने सोचा कि बहुत सारा पैसा कमाने के लिए इसे कोई बड़ा काम शुरू करना पड़ेगा और फिर उसके लिए इन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही इन्होंने खुद ही खेत में अफीम उगाना शुरू किया। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इनकी ड्रग्स ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े बड़े ड्रग्स डीलर इसे अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1970 में इन्होंने एल गवेरो पाल्मा नामी ड्रग्स गैंग को ज्वाइन किया। इस गैंग में एल चेपो को ड्रग्स की निगरानी का काम दिया गया। वो अपने काम में इतना सख्त था कि ड्रग्स की शिपमेंट में जरा सी देरी या फिर छोटी सी गलती हो जाती तो वो ग्रुप के खास एम्प्लॉइज को भी गोली मार देता। एम्प्लॉइज ने एल चेपो की इस बेरहमी को देखते हुए उन्होंने ड्रग्स की सप्लाई का काम और तेजी से शुरू किया। एल चेपो के उभरते हुए नाम को देखकर 1980 में फेलिक्स ग्लार्डो ने इसे अपने गैंग में लिया। ये गैंग मेक्सिको में ड्रग सप्लाई का सबसे बड़ा गैंग था। 9 साल तक ग्लार्डो के साथ काम करने के बाद 1989 में ग्लार्डो को एजेंसीज ने पकड़ लिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एल चेपो ने खुद का गैंग बना लिया जिसका नाम सिनालोवा कार्टेल था, क्योंकि वो अब सारी बारीकियां जान चुका था कि एक ड्रग्स गैंग को कैसे चलाया जाता है। इसीलिए इसे अपने कारोबार को ग्रो करने में ज्यादा परेशानी सामने ना आई और अब एल चेपो मेक्सिको के साथ साथ अमेरिका में भी ड्रग्स सप्लाई करने लगा। मेक्सिको से अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए एल चेपो बहुत ही चालाकी से ड्रग्स सप्लाई करने लगा। वो ऐसे ड्रग्स जिसकी ज्यादा स्मेल नहीं होती उसको फायर एक्सटिंग्विशर, मसाले के कैंस या फिर कार के रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था, जिसको सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। और जो दूसरे ड्रग्स थे जिनकी स्मेल काफी ज्यादा थी और इनको किसी गाड़ी में लोड करके स्मगल करना पॉसिबल नहीं था, उसके लिए एल चेपो ने एक बहुत ही यूनिक तरीका अपनाया। वो तरीका था टनल्स, यानी कई किलोमीटर लंबे सुरंगों के जरिए एल चेपो ड्रग्स सप्लाई करने लगा। इन सभी टनल्स में इलेक्ट्रिसिटी और एक रेलवे ट्रैक बनाया गया था जहाँ ये व्हीकल्स में माल लोड करके अंडरग्राउंड दूसरी कंट्री स्मगल करने लगे। उस वक्त के बाकी जो ड्रग्स गैंग थे वो ज्यादातर जहाज, बोट या फिर गाड़ी के जरिए ड्रग्स सप्लाई करते थे जो अक्सर पकड़े जाते थे। लेकिन एल चेपो की स्मगलिंग का तरीका बहुत ही अलग था। वो दिन रात बिना किसी रुकावट के मेक्सिको से अमेरिका तक ड्रग्स सप्लाई करता था। वो टनल्स भी इतने गहरे बनाता था कि रिडॉट मशीन भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती थी। बहुत ही कम अरसे में एल चेपो का नेटवर्क दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो करीब 60 कंट्रीज में ड्रग सप्लाई करता था। लेकिन जैसे जैसे एल चेपो आसमान की बुलंदियों को छू रहा था वैसे वैसे वो गवर्नमेंट की नजरों में भी आ रहा था और साथ में ये अमेरिका के सबसे बड़े क्रिमिनल के लिस्ट में सबसे टॉप पर आ चुका था। 9 जून 1990 में मैक्सिकन एजेंसीज ने इसे अरेस्ट कर लिया और इसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस तरह एल चेपो जेल की सलाखों के पीछे तो जरूर आया, लेकिन इसके कारोबार और इसके लग्जरी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आई। इन्होंने पैसों के पावर पर जेल को अपने पर्सनल ऑफिस की तरह यूज किया।
लेकिन इसके ये अच्छे दिन बहुत ही जल्द खत्म होने वाले थे। साल 2001 को मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल पास किया कि अब अमेरिका मेक्सिको से भी कैदी ले जा सकता है। इस खबर ने एल चेपो की रातों की नींद उड़ा दी। एल चेपो जानता था कि अमेरिका में ड्रग सप्लाई की वजह से अब अमेरिका इसे अपने पास मंगाकर इसे कैद करेगी और फिर वहां से निकलना आसान नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने जेल से भागने की प्लानिंग बनाकर जेल के गार्ड्स ऑफिसर समेत 70 लोगों को $2.5 मिलियन देकर अपने साइड पर किया। जिस दिन एल चेपो जेल से भागने वाला था उस दिन इसके सेल के दरवाजे को खुला छोड़ दिया गया और जेल के सभी कैमरों को बंद रखा गया। इसके बाद एल चेपो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सेल से बाहर निकला और धुलने के लिए जाने वाले कपड़ों के डब्बे में बैठकर भाग निकला। जेल से भागने के बाद एल चेपो घर में आराम से नहीं बैठा, बल्कि इसने अपने कारोबार को और बढ़ाकर अगले 13 सालों तक मेक्सिको और अमेरिका के नाक में दम कर रखा। मेक्सिकन आर्मी ने 2006 में ड्रग्स के कई अड्डों पर छापे मारे, लेकिन एल चेपो को पकड़ना तो दूर बल्कि इसे आर्मी टच भी नहीं कर पाई। जिसके बाद मेक्सिकन गवर्नमेंट ने एल चेपो को पब्लिक एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर करते हुए इसके लीड देने का $5 मिलियन इनाम रख दिया। एजेंसीज की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली इनको किसी ने एल चेपो की एग्जैक्ट लोकेशन दे दी। मेक्सिकन मिलिट्री ने फौरन वहां छापा मारा और एल चेपो पकड़ा गया। एल चेपो को पकड़कर इस बार मेक्सिको की सबसे सिक्योर तरीन जेल एल्टी प्लानो में लाकर रखा गया। इस जेल में सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि इस जेल से अब तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था, मगर सेल में बैठा एल चेपो ने भागने की तैयारी उस दिन से की जिस दिन वो जेल में लाया गया था। एल चेपो ने कुछ ही दिनों में मेक्सिको के सबसे सिक्योर तरीन जेल को तोड़ने का प्लान बनाया। इस प्लान में इन्होंने अपनी सबसे छोटी बीवी को भी शामिल किया जो अक्सर इसे जेल में मिलने आया करती थी। इन्होंने अपने हस्बैंड को जेल से बाहर निकालने के लिए एल चेपो के प्लान के मुताबिक अपने 4 बेटों और कुछ वर्कर्स के साथ मिलकर जमीन के नीचे एक बड़ी टनल खोदने का प्लान बनाया जिसे सीधा इसके सेल के शावर एरिया के साथ कनेक्ट करना था। टनल नीचे से एग्जैक्ट उसी सेल में खुलेगी। इसके लिए इसकी बीवी ने इसे एक वॉच गिफ्ट की जिसके अंदर एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। जेल के सिक्योरिटी गार्ड ने इसे एक नॉर्मल वॉच समझकर इसे नजरअंदाज कर दिया था। इस प्लान पर काम करते हुए जेल से 1.5 किलोमीटर दूर एक जमीन खरीदी गई जहां लोगों को ऐसा दिखाया गया कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है, लेकिन जमीन में कई फीट नीचे टनल खोदने का काम शुरू हुआ था जो एक हफ्ता या फिर 1 महीना नहीं बल्कि पूरे 1 साल तक ये खुदाई चलने के बाद आखिरकार ये टनल तैयार हुआ। और 11 जुलाई 2015 को जब वो अपने सेल में टेल रहा था तो शाम 8:50 पर आखिरी बार इसको शावर एरिया की तरफ जाते देखा गया। इसके सेल में सिर्फ शावर एरिया ही था जो कैमरे की नजरों से छुपा हुआ था। पूरे 25 मिनट गुजरने के बाद जब वो कैमरे में नहीं दिखा गया तो सेल को अंदर से देखने के लिए लॉकअप को खोल दिया गया और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड शावर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि एल चेपो भाग चुका है। इस छोटे से शावर एरिया में 20 बाई 20 इंच का एक बड़ा होल बना दिया गया था और वहां नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी भी लगाई गई थी। एक बार फिर से जेल तोड़कर एल चेपो समझने लगा कि वो एक बार फिर दोबारा लंबी आजाद जिंदगी गुजार पाएगा, लेकिन इस बार वो जल्द पकड़ा जाने वाला था। और इस बार मेक्सिकन एजेंसीज के साथ एल चेपो को पकड़ने के लिए अमेरिकन एजेंसीज भी शामिल थी। 8 जनवरी 2016 को अमेरिकन और मेक्सिकन एजेंसीज ने एल चेपो के सेफ हाउस पर हमला किया और एक बार फिर से एल चेपो को पकड़ा गया। इस बार अमेरिकन सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मेक्सिकन गवर्नमेंट ने 2017 में एल चेपो को अमेरिका के हवाले कर दिया जहां वो जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन बेहिसाब सिक्योरिटी होने के बावजूद अमेरिकन गवर्नमेंट को अब भी डर लगता है कि एल चेपो दोबारा भाग ना जाए।